हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका चैप्टर नंबर 3 जो है आपके पास अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, उसकी एक्सरसाइज 3.2 कराने वाली हूँ। 3.1 प्लस इस चैप्टर का कंसेप्ट प्लस इस चैप्टर के जो पीछे के एग्जाम्पल हैं, सब चीज़ हम कर चुके हैं। चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कहीं दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 से। देखिए यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। इन फिगर में आपको क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है। एक x यहाँ दिख रहा है मुझे और एक x यहाँ दिख रहा है। लास्ट क्लास में ही हमने जब एग्जाम्पल किए थे इस टॉपिक के, तो इस टॉपिक को समझा था कि कोई सा भी पॉलीगन हो, उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सम 360 होता है। तो हम इसका x बहुत आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हमें पता है इन तीनों का जो सम है वो 360 के बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब 125 प्लस का 125 प्लस का x इज इक्वल्स टू में 360 होगा। इन दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ प्लस कर लिया। 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 250 आ गया यहाँ पर। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, अपनी x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो वो आ जाएगी 360 माइनस का 250। तो x मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 110 डिग्री। ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। अब अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट की, अगेन इन सब का जो सम है वो कितना होगा, मेरे पास 360 होगा। 1 2 3 4 एंगल, 1 2 3 4 5 साइडेड फिगर है ये आपके पास, पर इसमें एंगल आपको 4 ही दे रखे हैं। फिगर देखो 1 2 3 4 5, तो 5 एंगल होने चाहिए ना। तो ये वाला जो एंगल है ये नहीं दे रखा आपको, तो ये भी तो 90 होगा। क्यों, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो ये आपको खुद लेना है, तो भूल मत जाना इसे लेना। ठीक है, करेंगे कैसे, इसको यहाँ करते हैं। इसका मतलब ध्यान से देखो, 90 आपके पास एक ये है और एक ये, दो एंगल तो 90 है, एक 70 एक 60 और एक x है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ 90 प्लस का 90 प्लस का 70 प्लस का 60 प्लस का x, इनका सम होगा 360 के बराबर। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है आपके पास, 360 होता है। 90 प्लस 90 तो आपका 180 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसमें आप 70 और 60 और ऐड कर दो, तो ये आपके पास हो जाएगा 310 प्लस का x इजिकल टू 360 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकल गई कितनी, 360 माइनस का 310, x आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 डिग्री। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1, कहीं दिक्कत तो नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कैन आई फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइडेड एंड 15 साइडेड। कह रहा है कि बताओ अगर कोई एक पॉलीगन है जिसकी 9 साइड है, 9 साइडेड है, तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। एक एक्सटीरियर एंगल, जैसे यहाँ एक एक्सटीरियर एंगल 125 है, यहाँ पर आपके पास 125 है, तो आपको ये निकालना था, है ना। ऐसे अब वो इनका पूछ रहे हैं, पर वो रेगुलर पॉलीगन है तो उसके तो सारे सेम होने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। देखो आपको पता है कि टोटल मेजर कितना होता है एक्सटीरियर एंगल का, 360। तो पहले वो लिखो, टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, और नंबर ऑफ साइड्स आपको कितनी दे रखी है, वो आपको दे रखी है 9। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल वो कैसे निकलेगा, अब आपका वो निकलेगा 360 डिवाइडेड बाय 9। 360 को क्या करो, 9 से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ आ जाएगा 40। तो उसका हर एक एंगल बाहर का 40 डिग्री का होगा। क्लियर। अभी एक और पार्ट है, अब कह रहा है 15 साइड होंगी तो सेम करना है। तो देखो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, यहाँ कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। ये ऊपर का सेम लिखना है, बस नंबर ऑफ साइड चेंज कर देनी है। इसको मान लो फर्स्ट, इसे मत मानो। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स अब कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पर 15 दे रखी है, तो यहाँ पर निकल जाएगा मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो वो कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 15। जितनी भी साइड्स होती हैं उसको 360 से डिवाइड कर देना है, तो हर एक का मेजर हो जाएगा आपके पास 24 डिग्री। क्लियर हुआ, ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास। चलिए आते हैं क्वेश्चन 3 पे। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24। अगेन
एक्सटीरियर एंगल की बात करें, देखो सेम क्वेश्चन 2 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको साइड्स दे रखी थी और मेजर पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे साइड्स पूछ रहा है और मेजर दे रखा है 24। करना सेम ऐसे ही है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आपकी बार मुझे एक एंगल का दे रखा है ना, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 24 डिग्री दे रखा है। तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे, ऐसा हमने एक एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन किया है, तो आप वो भी कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे आपके पास 15। क्लियर हुआ क्वेश्चन 3। चलिए आते हैं क्वेश्चन 4 पे। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, अगेन साइड्स पूछ रहे हैं, इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अब यहाँ आपसे इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहले मेरे को एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ साइड्स तो मैं निकाल ही सकती हूँ, यही वाला कंसेप्ट यूज़ करके निकल जाएगी नंबर ऑफ साइड्स तो मेरी, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। यहाँ सबसे पहली बात मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे एक्सटीरियर एंगल निकलेगा कैसे, आसानी से निकल जाएगा। देखो इंटीरियर 165 है, तो 180 में से माइनस कर दो तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास निकल जाएगा यहाँ पर, तो वो आपका निकल जाएगा 15 डिग्री। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है 180 से क्यों माइनस किया। देखो मैं एक यहाँ छोटी सी फिगर बना रही हूँ, दिख रहा है आप सबको ट्राइंगल। मान लो ये 165 है, तो ये उसका एक्सटीरियर एंगल हुआ ना, तो लीनियर पेयर बना रहे, हमेशा ऐसे ही होगा। जैसे ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये आप इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर हो जाएगा, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर हो जाएगा। तो वो हमेशा इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल लीनियर पेयर बनाता है। तो अगर आपको इंटीरियर दे रखा है तो आप एक्सटीरियर निकाल लो, एक्सटीरियर एंगल आपका निकल गया। अब नंबर ऑफ साइड्स आप निकाल सकते हो यहाँ पर, वो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 15 कर दो, तो आपकी नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे 24। लिखना सेम यही है, टोटल मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल पहले और फिर ये सॉल्व कर देना है। हुआ क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ नोटबुक में इसको सॉल्व कर लेंगे। कह रहे इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। कह रहे कि ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक ऐसा पॉलीगन होगा जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का होगा। तो ऐसा करते हैं 360 से 22 को डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो पॉसिबल है, नहीं हो रहा तो नहीं है ना। तो अगर आप डिवाइड करोगे ना तो वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा नो। अब वो करेंगे, लिखेंगे कैसे, क्योंकि आपको रीज़न देना है तो यहाँ पर लिखने का तरीका भी जान लो। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो फर्स्ट पार्ट में आप सीधा सीधा लिखोगे नो। क्यों नो लिखा है, सिंस 22 इज नॉट डिविजिबल बाय डिवाइजर ऑफ 360। तो रीज़न यहाँ लिख दो, सिंस 22 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360। क्लियर है। चलिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो क्या ये रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है, 22 की बात कर रहे हैं वो, तो हो सकता है क्या। मैंने आपको बोला था एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल हमेशा लीनियर पेयर बनाते हैं। तो पहले मैं एक बार इंटीरियर एंगल निकाल के देख लूँ कितना आएगा। तो मेरा इंटीरियर एंगल आएगा यहाँ पर 180 में से अगर मैं 22 को माइनस करूँगी तो आएगा मेरा 158। तो क्या 158 इसका डिवाइज़र है, नहीं वो भी नहीं है, डिवाइड करके देखो नहीं जाएगा। तो इसका आंसर भी आ जाएगा नो। रीज़न में आप लिखोगे बिकॉज 128 माइनस 22 इज इक्वल टू 158 विच इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360। क्लियर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, लास्ट क्वेश्चन देन एक्सरसाइज कंप्लीट। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई।
कह रहे बताओ रेगुलर पॉलीगन का जो अंदर का एंगल है उसमें सबसे छोटा एंगल क्या हो सकता है। तो देखो पॉलीगन तो वो होता है ना जो लाइनों से बना होता है और क्लोज होता है, तो सबसे छोटा तो ट्राइंगल कहलाएगा 3 साइडेड, क्योंकि 2 साइड का तो पॉलीगन ही नहीं होता है ना, तो 3 साइडेड वाला ही कहलाएगा ना फिर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स आपके पास सेम होंगे, तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, तो उसका हर एक एंगल होता है 60 डिग्री, 60 होता है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल जो होगा इसमें, समझ में आया ना, 60 हमने कहाँ से लेके आए हैं, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। कैसे आया, देखो ये एक ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड इक्वल है, सबसे छोटा यही है क्योंकि 2 साइडेड वाले कोई पॉलीगन नहीं होता। जब इसकी तीनों साइड इक्वल है तो इसके तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, तीनों एंगल्स को x मान लेते हैं। और आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, मेरे पास 180 डिग्री होता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। यहाँ से x मेरे पास कितना आ गया, 60 तो आ गया, इसको नीचे लेके आओगे डिवाइड करोगे तो मिनिमम इंटीरियर एंगल जो पॉसिबल है वो है 60 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। मैक्सिमम कितना होगा आप वो बता दो जरा। तो मिनिमम 60 है, आपको अभी मैंने बताया कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो है वो क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। तो कितना हो सकता है मैक्सिमम, 180 में से 60 माइनस कर दूंगी तो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। क्लियर। तो ये थी छोटी सी एक्सरसाइज 3.2 जो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब आगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मैंने आपको एक बार इनकी हिंट दे दी है स्टार्टिंग में ही कि ये क्या होते हैं जब मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट समझाया था, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी, है ना। तो अब बारी है इनकी प्रॉपर्टीज़ जानने की, उसी के बाद हम ये क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आगे की जो एक्सरसाइज है अगर मैं आपको दिखाऊं, सब है इसमें, पैरेललोग्राम, काइट वगैरह सब चीज़ है, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम भी है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको पहले ये समझना है, देन एक्सरसाइज 3.3 करेंगे हम। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट बताने वाली हूँ ट्रेपीजियम, काइट वगैरह का, तो बिल्कुल ध्यान से आप उनको समझिएगा, अब मिस मत कीजिएगा उस क्लास को, वीडियो को ज़रूर देखिएगा उसको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। एक और चीज़, आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी। थैंक यू।